से ये एक स्त्री का हाथ है और कुंडली है, स्त्री जातक है। तो इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि लग्न 29 डिग्रीज पर है, हाई डिग्रीज पर है। और जो लग्नेश है स्व क्षेत्र मतलब शनि अपने ही घर में बैठा है। आगे शनि जो है लग्नेश जो है वो राहु के साथ बैठा है, युति की हुई है। ओके। अच्छा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र जो है वो धन स्थान में बैठा है। और शुक्र जो है फिफ्थ लॉर्ड मतलब फिफ्थ लॉर्ड का अधिपति है। और फिफ्थ लॉर्ड का अधिपति होकर और 10th लॉर्ड का अधिपति होकर वह ये धन स्थान में बैठा है। इसका मतलब ये योग कारक है और ये धन स्थान में बैठा है। उसके साथ साथ ये फोर्थ हाउस के लॉर्ड मतलब केंद्रादि के केंद्र के मालिक मंगल के साथ बैठा है। इसका मतलब ये एक राजयोग है 4 और 5। तो यहाँ पर ये राजयोग दिखता है, परंतु जो धनेश लग्नेश भी है वह स्वराशि में होते हुए भी राहु के साथ है। ओके, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर राजयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर उस राजयोग पर दृष्टि किसकी है। धन कारक जो है गुरु की दृष्टि है, नो डाउट, ये अच्छा माना जाता है जनरली। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एस्ट्रोपामिस्ट्री के हिसाब से देख रहे हैं। आप केवल पराशरी की जो फंडामेंटल्स को डायरेक्टली आप यूज़ मत कीजिए। यहाँ पे आपको हाथ हथेली को भी साथ साथ जो है लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर गुरु का जो क्षेत्र है या गुरु रेखा है वो बुरी तरह पिटी हुई है। किससे पिटी हुई है ये आप देख सकते हैं। इस पर चंद्र का प्रभाव है, मतलब दुष्प्रभाव है, सॉरी दुष्प्रभाव है चंद्र का। तो ये दुष्प्रभाव क्यों है चंद्र का, पहले आप देख सकते हैं चंद्र का ही क्यों है, जबकि गुरु तो यहाँ पर बैठा है। परंतु आप देख सकते हैं चंद्र जो है वो मीन राशि में बैठा है। मीन राशि गुरु की राशि है, गुरु का आधिपत्य है उस पर। तो गुरु की राशि में चंद्र बैठा हुआ है और वह चंद्र राशि संबंध बना रहा है गुरु के साथ। अब ये चंद्र जो है वो केंद्राधिपति है, मतलब केंद्र का स्वामी है। केंद्र का स्वामी होते हुए सौम्य ग्रह केंद्र का स्वामी जब बन जाता है तो वह बुरे परिणाम दुष्परिणाम देता है। हालांकि ये थर्ड हाउस में भी बैठा है। और आप देख सकते हैं कि इस चंद्र पर केतु की दृष्टि है, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं हथेली में जब आपको बहुत सारी आड़ी रेखाएं इस तरह दिखेंगी, बाधा रेखाएं दिखेंगी, तो आपको जनरली ये समझ में आता है कि टेंशन काफ़ी लेता होगा, या फिर व्यक्ति को बहुत सारे टेंशन्स हो सकते हैं, या फिर नर्वस प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा जैसे आप हाथ देखते हो। तो वो एक उसका जो उसका रीज़न जो है, उसका कारण जो है वो चंद्र और केतु होने का भी होने की वजह से भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब हाथ में आपको बहुत सारी रेखाएं दिखे तो ऐसा आप ऐसा देखने में आया कि चंद्र और केतु का कहीं ना कहीं संबंध होता ही है। दूसरे भी कारण हो सकते हैं, परंतु चंद्र और केतु का संबंध बहुत सारे हथेलियों में देखा गया है। मतलब जो ये उसके जो व्यक्ति के लिए ये हानिकारक होता है, क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनावश्यक टेंशन लेता है। जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए उस पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान दे के उसमें ही अपना समय बर्बाद करता है। ओके, तो यहाँ तक आपको शायद से ये समझ में आया कि यहाँ पर गुरु जो है, अब मैंने जब शुरुआत में आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये जो धन स्थान है, धन स्थान में आपको 4 और 5 का जो राजयोग है वो दिख रहा है। मतलब फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो मंगल है और यहाँ पर जो है शुक्र है। इसका ये राजयोग यहाँ पर है। उस राजयोग पर मैंने जैसे बोला धन कारक की दृष्टि है, परंतु धन कारक दूषित है और इसका जो अधिपति है वो राहु के साथ है। इसका मतलब फ्लक्चुएशंस या फिर हर वक्त पैसा आने के बावजूद पैसे की कमी दिखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है शुक्र भी पीड़ित है। देखिए नाड़ी में शुक्र धन के लिए देखा जाता है, धन की स्थिति कैसी है वो देखी जाती है। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है कि चूंकि यहाँ पर शुक्र जो आपको राजयोग में दिख तो रहा है, परंतु हथेली में शुक्र रेखा और शुक्र पर्वत पर कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो
ये दर्शा रहे हैं कि व्यक्ति को हर वक्त पैसे की खींचतान रहेगी, पैसे का अभाव रहेगा, जबकि वो करोड़ों में भी कमा सकता है लेकिन उतना ही पैसा हाथ से निकल भी जा सकता है। तो ये एक आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें मैं आपको पत्रिका के द्वारा और हथेली के द्वारा हमको कंपेयर करके दिख रहा है। अब थोड़ा और इसमें आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो ये जो रेखा आप ध्यान से देखिएगा, ये जो रेखा है, ये रेखा यहाँ तक जा रही है। इसका मतलब शुक्र से जिसका उद्गम होकर वह यहाँ तक पहुँच रही है, सूर्य के पर्वत तक पहुँच रही है। यह यश प्राप्ति रेखा है, सूर्य रेखा बोल सकते हैं, प्राप्ति रेखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें ये देखा जाता है कि टैलेंट होता है, व्यक्ति ऑपोजिट जो जेंडर है उससे उसको लाभ मिलता है। मतलब यदि स्त्री है तो पुरुष से लाभ मिलता है, या पुरुष है तो स्त्री से लाभ मिलता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इस तरह है। इसके साथ साथ यहाँ क्या जो जॉइंट है वहाँ से एक रेखा नीचे जा रही है ऐसे, और ये एक वी शेप बनता है, ये शुभ है। कोण है ना, ये शुभ है, मतलब जो क्या तीव्र कोण जैसा बन रहा है, ये शुभ है। अच्छा, इसके साथ साथ यदि आप इनकी भाग्य रेखा देखेंगे तो भाग्य रेखा देखिए यहाँ आकर मोड एक शार्प टर्न अगेन ले रही है। आप देखेंगे भाग्य रेखा यहाँ पर शार्प टर्न ले रही, इसके साथ और एक कोण बन रहा है। ऑलराइट, तो ये दो अच्छी फॉर्मेशंस मानी जाती है, हस्तरेखा में अच्छी फॉर्मेशन मानी जाती है, ठीक है। अब ये कोण और यहाँ का जो सिस्टम है, इसको देख के हमें ये समझ में आता है कि इनको लेट सक्सेस मिलेगा, लेट सक्सेस मिलेगा। क्या ये पत्रिका द्वारा दिख रहा है? दिख तो रहा है। अब देखिए क्योंकि नाड़ी में हम जुपिटर के ट्रांजिट को यूज़ करते हैं, तो जुपिटर का ट्रांजिट हर 12 साल में उस जगह पर आता है, तो क्या हर 12 साल में सेम रिज़ल्ट होएंगे? नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आपको ये भी जोड़कर देखना चाहिए, इन रेखाओं को भी जोड़कर आपको ये प्रेडिक्शन देनी चाहिए। जब व्यक्ति 55 ईयर्स का होगा, 54 कंप्लीट करके 55 ईयर्स का होगा, तब जब गुरु का ट्रांजिट मतलब गोचर जब यहाँ पर होगा, गुरु पर गुरु का ट्रांजिट होगा, जब वो ऐसा होगा तो यहाँ पर ये योग एक्टिवेट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो तब से लेकर फिर इनको प्रगति ही प्रगति मिलेगी। हालांकि मैंने जैसे आपको बोला कि पैसे की खींचतान बहुत इनको होने वाली है, परंतु 55 के बाद, 55 एज के बाद जैसे ही गुरु यहाँ से क्रॉस करेगा ना, जैसे ही क्रॉस करेगा, तब ये जो कोण है और ये रेखा जो यहाँ पर टूट कर देखिए आगे बढ़ रही है, ये प्राप्ति रेखा है, और ये जो कोण है दोनों ये भी एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ है, ये देखिए ये सर्किट कंप्लीट होकर यहाँ पर जाके सूर्यमंडल पर जाकर ये जो है ना टर्मिनेट हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये 55 के बाद इनको सक्सेस, अच्छा खासा सक्सेस मिलेगा। अभी बहुत सारे दुख झेलने पड़ेंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इनको देखने पड़ेंगे ज़िंदगी में, और ये सेंसिटिव भी हैं व्यक्ति, इस वजह से भी इनको नुकसान बहुत झेलना पड़ेगा, और इनको जो मन है विचलित होता रहता है इनका, क्योंकि जो गुरु जीव रेखा है ये थोड़ी सी इनकी ख़राब है, इस वजह से हेल्थ पर भी इनका बहुत इफ़ेक्ट होने वाला है। हेल्थ के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुज रेखा है वो एकदम यहाँ पर आके एक अच्छा खासा मतलब टर्न ले रही है, और ये जो एज है ये 35-36 है। अभी व्यक्ति जो ये जातक है ये 35 कंप्लीट जस्ट कर चुका है, 35 क्रॉस हो चुका है। तो अभी क्या होगा कि 35 पर फिर से गुरु यहीं पर आ रहा है, 35-36 पर,
और यहाँ पर ये साइन आपको दिख रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये साइन। तो इस वजह से क्या होगा कि अब ये व्यक्ति मुझसे पूछ रही थी सॉरी, कि क्या मैं बिज़नेस शुरू कर सकती हूँ, बिज़नेस कर सकते हैं। मैंने बोला यस, आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी नाड़ी में आपको गुरु के ऊपर गुरु की दृष्टि तो है, और ये यहाँ पर देख रहा है धन, और उसके साथ साथ हाथ पर भी कुछ में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। कुछ मतलब मार्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्स पर दृष्टि गुरु की है। इसका मतलब 100% शुरू तो होगा, 100% शुरू तो होगा कुछ ना कुछ, और लेकिन कठिनाइयाँ बहुत आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन शुरू तो हो जाएगा बिज़नेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये था इनका विश्लेषण। होप आपको समझ में आया और उसमें से कुछ आपको लाभ हुआ, कुछ सीखने को मिला। यदि हाँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे किसी को अगर सीखना हो तो और किसी को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।